नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं शशि राणा। आज हम बात करेंगे कोर्ट और कोर्ट से जुड़े न्याय की जटिल प्रक्रिया के बारे में। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर में जब भी हम किसी भी एक छोटे से छोटे मसले को लेकर भी कोर्ट की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो हमारे दिमाग में एक टेंशन होती है कि ना जाने कितनी तारीखें लगेगी, तारीखों के बाद तारीखें लगेंगी और कितना वकील का खर्च देना पड़ेगा, फिर मुंशी की चिक चिक झेलनी पड़ेगी, भारी भरकम फाइलें उठानी पड़ेगी। तो दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि हम कोर्ट जाएं या ना जाएं। अगर हमारी समस्या एक छोटी सी है, 500 या 1000 या 5000 रुपए की भी है, तो आदमी अपने आप में एक ये बात सोच लेता है कि जाने दो, क्योंकि इससे ज्यादा 4 गुना खर्चा तो उसका कोर्ट के अंदर हो ही जाएगा। इन्हीं चीजों को मद्देनजर देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के एक वकील हैं विश्वम जिंदल, उन्होंने एक ऐसी वेब का निर्माण किया है जिससे ये जटिल प्रक्रिया इतनी आसान हो जाए कि जिससे घर बैठे ही आप सोचिए कि हम छोटी सी समस्या को लेकर कोर्ट जाएं और कोर्ट के लंबे लंबे प्रोसीडिंग्स को हम झेलें। अगर सोचिए न्याय आपके द्वार आ जाए तो क्या हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक ऐप बनाई है विश्वम जिंदल ने, उसका जिसका नाम भी कुछ इसी तरह का है, वेब न्याय, यानी वेब पर मिलने वाला न्याय। जी हाँ, एक छोटी सी कंप्लेन जो हमारी कोई छोटी या बड़ी किसी भी उपभोक्ता की हो सकती है, कंज्यूमर कोर्ट की हो सकती है, या अन्य किसी कंपनी से हमें शिकायत हो सकती है, बैंकिंग प्रक्रिया से हमें शिकायत हो सकती है, तो आपको क्या करना है कि आप ऐप पर जाएंगे और वहां पर अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। बस आपको एक और जानकारी दे दो कि इस ऐप के बनने से न केवल उपभोक्ता, क्लाइंट्स, इनका कोर्ट में जाने का खर्चा, फाइल दबाव और मेंटल टेंशन कम होगी, बल्कि न्यायालयों का भार भी कम होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें पेश करना चाहूंगी। मान लीजिए किसान ने 500 रुपए का एक खाद खरीदा और वो खाद बाई चांस खराब निकल गया, तो किसान तो किसी भी कोर्ट में जाने से कतराएगा, क्योंकि इससे 4 गुना ज्यादा तो उसका कोर्ट में खर्चा हो जाएगा। इसी की वजह, इसी चीज को देखकर क्या बनाया गया है, आजकल ऑनलाइन का युग है, ऑनलाइन पर शिकायत डाली और आपकी समस्या का निवारण कुछ ही दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगा। इसी ऐप से जुड़ी कुछ बातों का और ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए हम बात करते हैं इस ऐप को बनाने वाले विश्वम जिंदल से, वो जो इसकी जानकारी पूरी तरह से हमें देंगे। मेरा विश्वम जिंदल। अच्छा, क्या करते हो सर आप? मैं वकील हूँ। 2013 में मैंने ग्रेजुएट किया। जी, आपने ये क्या जो आप बता रहे थे अभी, क्या ऐप बनाई है? तो ये हमने एक ऐप बनाई है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। तो जो भी लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं वो इंस्टेड ऑफ आपकी कोर्ट जाएं, न्यायालय जाएं, आप ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटी कंप्लेंट हो सकती है, जैसे आपने खाना मंगाया जोमेटो से, या आप 300, 400, 1000 रुपये का, या आपने मान लो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कुछ मंगवाया, लैपटॉप हो गया 40,000 का, या बड़े डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, आपने लोन लिया SBI, ICICI से 5, 10, 15, 20 लाख का, तो इसका आपका डिस्प्यूट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन हो RBI का, या फिर हमने एक ऑल्टरनेट बनाया कि आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर आप घर बैठे बैठे फ़ोन मंगवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मंगवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो आपको घर बैठे बैठे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। आम आदमी आपके इस ऐप से कैसे जुड़ेगा? तो आम आदमी हमारी ऐप पे आके लॉग इन कर सकता है, और हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया है जिसमें उनकी जो कंप्लेंट्स हैं या उनकी जो लीगल प्लीडिंग्स जो वकील वगैरह बनाते हैं, वो हम ऐप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू बना देते हैं। तो अगर आपकी छोटी सी कंप्लेंट हो तो आपको वकील के पास जाना नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने के लिए, हमारा प्लेटफॉर्म पे वो डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। क्या नाम है? आपने ऐप का नाम ही नहीं बताया। वेब न्याय, WEBNYAY.in। तो ये ऑनलाइन है वेबसाइट्स के थ्रू, और ये एंड्रॉयड ऐप पे भी है। अच्छा, किसी भी फोन से मतलब अपनी कंप्लेन फाइल की जा सकती है। इस ऐप पर लॉगिन करेंगे? बिल्कुल। ओके, तो इसमें आम आदमी को क्या क्या और फायदे हो सकते हैं? जैसे कि मान लो वो कोर्ट जाता है और पूरी प्रोसीडिंग करता है और उसमें बहुत सारा वक्त लग जाता है, तो आपके यहाँ वक्त की और पैसे की किस तरह से बचत हो सकती है?
तो पहले तो उनको मतलब कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर आपका बहुत ही टाइम बच रहा है, तो आप साल बच रहा है एक्चुअली, क्योंकि जैसे कोर्ट जाने में आपका एक डिस्प्यूट कम से कम 3 से 4 साल तो लग ही जाता है। अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, उसको ख़राब निकला है 50,000 का लैपटॉप, तो 3 से 4 साल लग जाते हैं। पर ये विदिन अ मैटर ऑफ डेज़, जैसे दिनों के अंदर अंदर ये हम अपना आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। और ऊपर से आपके पैसे बहुत बच रहे हैं, आपको किसी की वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमने बताया। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी 5 लैंग्वेजेस में हमने डेवलप कर रखा है। हिंदी, तेलुगु, बांग्ला और कन्नड़, 1-2 और लैंग्वेजेस में हमने ऑलरेडी बना रखा है। और हम बहुत ही और लैंग्वेजेस में भी मतलब कोशिश अभी चल रही है कि हम बना तो पाए। ये कानूनी तौर से पे कैसे मतलब क्या उसको बोलते हैं वैध कैसे होगा, वैलिड कैसे होगा ये कानूनी तौर पर? तो ये मल्टीपल तरीके हैं। एक है आर्बिट्रेशन। तो ये एक आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, जैसे बीच में कोई समझौता अधिकारी वगैरह अपॉइंट करके। मैं समझाता हूँ। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। जी। तो उसके अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन में ये होता है कि अगर दोनों पार्टीज चाहें तो वो कोर्ट के बाहर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं, जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो और न्यूट्रल हो, किसी पार्टी से उसका रिलेशन ना हो। तो वो जज एक्ट करते हैं और वो डिसीजन देते हैं, दोनों पार्टीज को सुन के उनका एविडेंस देख के डिसीजन पास करते हैं। उसको कहते हैं अवार्ड। और वो जो अवार्ड होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है। तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उसको सीधा ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो एक तो ये तरीका है। और आर्बिट्रेटर मल्टीपल तरीके से अपॉइंट हो सकते हैं, हाई कोर्ट भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। पार्टीज दोनों अपने आप भी आर्बिट्रेटर चुन सकती हैं, या हम भी चुन सकते हैं आर्बिट्रेटर। अगर वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो तो हम उसको चुन सकते हैं। सिमिलरली मीडिएशन प्रोसेस होता है, जिसमें मीडिएटर अपॉइंट कर या तो हाई कोर्ट वगैरह कर सकते हैं या हम कर सकते हैं। और वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट मीडिएटर होता है जो समझौता करा देता है पार्टीज का। तो 2 तरीके तो ये हैं। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह भी है, जिसमें आप इसको थोड़ा हिंदी में बताएंगे, ग्रीवेंस क्या है? या ग्रीवेंस बेसिकली कंप्लेन है, आपकी कोई भी शिकायत है तो शिकायत का आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भारतीय सरकार की कई डिफरेंट उसमें है। जैसे कंज्यूमर मिनिस्ट्री की अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस है। जी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस निकाला है आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सारा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्पेस में चलता है ये। जी। अगर आप ऑनलाइन कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें चलता है। बैंकिंग आरबीआई का पूरा प्रोसेस है, अगर कोई बैंक है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनका एक ग्रीवेंस मतलब शिकायत प्रोसेस जैसे है। कोई भी बैंक है, ठीक है, आपने वहाँ पे एक नया अकाउंट खोला है, पर कोई भी बैंक ले लीजिए आप, पर वो बैंक से आप मतलब तसल्ली नहीं हो रही, वो आपको ठीक से जो उन्होंने सर्विस बोला था कि हम आपको ये देंगे, वो पूरी नहीं कर रहे। तो आपको अब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करना है कोई। तो आपका पहले आप क्या करेंगे, आप ब्रांच मैनेजर के पास जाके कंप्लेंट करेंगे उनको कि ये मेरा नहीं ठीक हो रहा है, आप इसके अंदर देखिए। तो उसको वो भी एक तरीका है ग्रीवेंस रिड्रेसल का बेसिकली, कि आपकी कोई अगर वहां भी ठीक नहीं होता है तो वो कोर्ट जाता है। नहीं, तो उसका जैसे बैंक्स का तो थोड़ा लंबा 4-5 लेवल पे प्रोसेस है, तो वो नहीं जाएगा तो आप किसी और एक रीजनल हेड के पास जाएंगे। रीजनल हेड नहीं हैंडल करेंगे तो आप कोई जोनल हेड के पास जाएंगे। आरबीआई अपॉइंट करते हैं ombudsman। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पूरा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अगर आपको मान लो बैंकिंग ग्रीवेंस भी एड्रेस करना है तो आप घर बैठे बैठे मोबाइल से अपना कंप्लेन लॉन्च कीजिए। सिर्फ क्वेश्चंस, कुछ हमने क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं एआई और एमएल के थ्रू, उसके जवाब देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ग्रीवेंस आ जाएगा। आपको कुछ ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई वकील हायर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब वेबसाइट पे हो जाता है। सिर्फ वो अपनी शिकायत आपके पास दर्ज करवाएगा। हाँ जी। उसके बीच में ही आपके क्वेश्चंस अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये बैंकिंग का बताया, जिसमें 4 अलग अलग लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है तो आपको 4 अलग अलग बारी वो सारा डिटेल भरना पड़ेगा, पर हमारे प्लेटफॉर्म में आपको वो एक ही बारी भरना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि 4 अलग अलग बारी 4 अलग अलग लोगों के पास जाने के लिए भरने की जरूरत पड़ रही है। तो ये अभी जैसे आप चंडीगढ़ में हो तो ये ऐप आपकी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है? ये ऑल इंडिया है मैम। हमने टाइप भी करा है कुछ कंपनीज के साथ। अच्छा। ऑल इंडिया उनकी ऑपरेशंस हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है वो? जैसे कि तो जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्पेस में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है, उनके मेंबर्स है, रिपब्लिक टीवी है, न्यूज़ एक्स है, इंडिया न्यूज़ है, MH1 है, प्राग न्यूज़ है। तो इनके काफ़ी हैं।
और बाकी NBFCs वगैरह के साथ भी टाइप किया है हमने, तो उनके जो डेट रिकवरी के डिस्प्यूट हैं, लोन दिए हैं, तो उनके साथ भी टाइप किया है। ओके, तो कितनी लैंग्वेजेस में है सर ये? अभी 5 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु और बंगाली, और हम पंजाबी वगैरह पे भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, आम आदमी है, मान लो 5,000 का ही उसका कोई इशू है और कोर्ट में जाने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि यार 5,000 का तो मेरा मामला है, इससे ज्यादा तो वकील फीस ले लेगा। तो आपके लिए मतलब यहाँ पे आपकी ऐप में अपनी कंप्लेन फाइल करने के लिए उसे क्या देना होता है? तो आज की डेट में हम कंज्यूमर से कुछ नहीं ले रहे हैं, उनके लिए फ्री है। जो कंपनी है वो उनसे पैसा ले रहे हैं। तो अगर आप मान लो कंपनी, एक्सक्यूज मी, जैसे कि मान लो उसे पीएनबी बैंक के यहाँ से कोई शिकायत है और उसने अपनी कंप्लेन फाइल करनी है, तब तो हम PNB से पैसा लेंगे, कंज्यूमर Okay. से नहीं। पीएनबी के खिलाफ ही शिकायत है हाँ जी। और तब भी आप पीएनबी से ही पैसा लेंगे? हाँ जी। ओके जी। तो ये ऐसे कंपनी के साथ टाइप किया है बिकॉज उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर उनको ट्रस्ट करे और बार बार काम करे। तो उनके लिए ये बहुत छोटी फीस पड़ती है बिकॉज अदरवाइज उनको भी वकील इंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं इंडिया के हर तो डिस्ट्रिक्ट में। लगभग कितनी, किस हिसाब से मतलब आपका फीस का ये तो डिपेंड करता रहता है। अगर आपका मान लो 10,000 का डिस्प्यूट है तो उसमें मान लो 1,000 1,500 लेते हैं। अगर आपका 5 लाख 10 लाख का डिस्प्यूट है कोई बैंक के साथ तो उसमें हम 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं। वो भी आपको कंपनी ही देगी? बिल्कुल। ओके, आपका नाम क्या है मैम? इशिता। इशिता? हाँ जी। इशिता जिंदल। आप भी एडवोकेट हो? नहीं, मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ा हुआ है, तो मैंने पूरा प्लेटफॉर्म ये डिज़ाइन किया है। तो ये जो आपने ऐप बनाई है सर, इसे बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इसको ऑलमोस्ट 2 साल लग गए मैडम, बट ऑपरेशन हमने लास्ट ईयर ही शुरू करे लॉकडाउन के थोड़ा पहले, फरवरी अच्छा। मार्च में। अच्छा। बट ऐप तो हम 2019 से बना रहे हैं ओके। टेक्नोलॉजी का। अब तक कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं? लगभग 100 के करीब आ चुकी हैं? हाँ जी। तो उसमें से डिसाइड मतलब कितने दिन में कितनी हुई आपकी? कई कंप्लेंट्स मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाए, अगर जी। बहुत बड़ी ना हो। अगर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो फिर 1 महीना भी लग जाता है। ओके। तो इसमें किसी और मतलब किसी अधिकारी या किसी जज या किसी मतलब उनकी भी आपको हेल्प मिली है? बिल्कुल। हाँ तो जी। हमारा एक पूरा पैनल है, जी। उन लोगों ने साइन अप किया है। तो उस पैनल पे बेसिकली काफी एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस भी काफ़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड हमारा पैनल है, वो रिटायर्ड जजेस हैं, IAS IAS ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, RBI के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। तो उनको हम अपॉइंट करते हैं एज आर्बिट्रेटर्स या मीडिएटर्स। ओके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं सर? नहीं, वो अपनी उनका फीस फीस लेते हैं। ओके। तो वो उनकी फीस डिपेंडिंग ऑन क्या डिस्प्यूट है वो फिर पार्टीज उनको देती हैं हमारे थ्रू। ओके। हाँ जी। अभी तो आपने कहा कि कंज्यूमर जो है वो फीस नहीं देता नहीं, अभी वो आप... हाँ कंपनी से ही लेते हैं। ओके। तो ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि मुझे ये करना चाहिए? ये आइडिया मैम, ये क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक्चुअली क्या होता है इंडियन कोर्ट्स में आपको पता है ये बहुत बैकलॉग है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप 50,000 का लैपटॉप खरीदो, कंज्यूमर कोर्ट जाओ, 2-3 साल लग जाते हैं। जी। तो हमने एक सर्वे किया था कंपनी जब हम शुरू करने से पहले। हमने लोगों से पूछा कि कितने तक का डिस्प्यूट होगा जब आप कोर्ट जाओगे। जी। तो हमारा रिजल्ट ये था कि मोस्ट लोगों ने कहा कि अगर 50,000 तक का हुआ उनका नुकसान तो वो छोड़ देते हैं, कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि उनको लॉयर के पैसे देने पड़ेंगे, 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, अपील होती हैं, हेडेक बहुत है, और एंड में जीते ना जीते, जीत भी गए तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 50,000 से नीचे तो वो उस लोगों ने कहा कि वो छोड़ देते हैं, मतलब उनका नुकसान सह लेते हैं, कोर्ट नहीं जाते, कुछ नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते। 50,000 से 80,000 के बीच में 50% लोग जाते कोर्ट और 50% नहीं जाते। 80,000 से ऊपर मोस्टली लोग फिर कहते हैं कि वो कोर्ट चले जाते हैं। अभी ये आपका मीडिएटर के तौर पे काम करना, जैसे कंपनी से टाई अप है या फिर मतलब किसी का कोई नुकसान हो गया, इस तरह से कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं क्या? कभी आपके पास जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस जैसे 125 CRPC का है कुछ ऐसा, या आपसी डिस्प्यूट 323-24-25 या नहीं, ऐसा कुछ आया अभी नहीं आपके आया। पास? नहीं। नहीं। इस बारे में सोचा कभी आपने? बिल्कुल सोचा है मैम। अल्टीमेटली
एम तो यही है कि सारे डिस्प्यूट्स आप घर बैठे बैठे मोबाइल से रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका मेंटेनेंस का डिस्प्यूट हो, डिवोर्स का डिस्प्यूट हो, चाइल्ड कस्टडी का हो, आप घर बैठे बैठे मीडिएशन कर सकते हैं। आपको क्यों कोर्ट जाने की ज़रूरत है, आप भी ऑनलाइन रह सकते हैं, आपका मीडिएटर भी ऑनलाइन आ सकता है वेब न्याय पे। और सिमिलरली कोई भी डिस्प्यूट हो, आपका टेनेंसी डिस्प्यूट हो, मान लो रेंट का, घर बैठे बैठे आप मीडिएशन कर सकते हैं या आर्बिट्रेशन। अगर डिस्प्यूट जो है वो मीडिएटर से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तब आप क्या करोगे? तो आप आर्बिट्रेशन पे प्रोसीड करेंगे। जो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होता है, आर्बिट्रल अवार्ड, वो बाइंडिंग होता है, वो मतलब लीगली इन्फोर्सेबल होता है। तो वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप स्विच कर सकते हैं मीडिएशन से आर्बिट्रेशन पर बहुत ही ईजिली। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेबसाइट एड्रेस डालना है www.varnyay.in। ये हमारा वेबसाइट है। अगर आपको कुछ और भी जानना है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, आप वेबसाइट पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लॉगिन करिए। ये डैशबोर्ड खुलता है जब आप लॉगिन करते हैं, अपने लॉगिन डिटेल्स डालते हैं जी। तो हम डैशबोर्ड बोलते हैं। जी। यहाँ पे जो भी आपका नया डिस्प्यूट है सबसे, वो यहाँ पर आएगा। जिसमें भी आपने डिस्प्यूट फाइल किया है ओके, वो आप क्लेमेंट बनते हैं, वो आप यहाँ पर आएंगे। और जिसमें भी आपके अगेंस्ट डिस्प्यूट है वो यहाँ पे। ये आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक नाम लिया है अभी, राम किसी के लिए भी, ठीक है। तो हाँ जी, दावेदार और प्रतिवादी। ठीक है। तो अगर आपको नया डिस्प्यूट अभी किसी के अगेंस्ट फाइल करना है, आप बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। आप देखेंगे आप जो जिसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं उनका नाम डालेंगे। आप नेचर ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी यहाँ पे कैटेगरी, आपको जो भी आपको जिस वजह से भी आप डिस्प्यूट फाइल कर रहे हैं वो आप डालेंगे। जैसे कोई भी कंप्लेन है मान लीजिए जी। ठीक है। डेट ऑफ कंप्लेन डालेंगे, तो हमने आज की डेट ही डाली है जी। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसके लिए आपको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम या ब्रॉडकास्ट। जो ब्रॉडकास्ट एयर हुआ था वो किस दिन हुआ था। ये जैसे हम न्यूज़ चैनल का एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई आपने न्यूज़ देखा। आप किसी आम उसका एग्जांपल दीजिए ना, जैसे कोई भी छोटी कंपनी है या कोई बैंक है। अच्छा ठीक है जी। तो मैं बैक जाती हूँ। चलो हम फाइल न्यू करते हैं जी। ठीक है। हम देखते हैं नियर बाय। जी। नियर बाय कूपन कंपनी है। ठीक है सर। ठीक है। नीचे आपने दिखा रहा B2B जी। B2C और इनकी कूपन्स की वो होती है, कंपनी होती है। तो हमने डेट ऑफ कंप्लेन आज की भरी जी। ये कंपनी टू कंपनी हमारा क्वेश्चनर चेंज होता रहता है। तो जी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इज योर कंप्लेन अबाउट परचेज मेड ऑनलाइन? यस। आपका डू यू लिव इन इंडिया? डू यू लिव इन इंडिया? इज योर परचेज मेड ऑनलाइन? व्हाट इज योर ऑनलाइन ऑर्डर नंबर? ऑर्डर नंबर बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो मैं सपोज आपका ऑर्डर नंबर था ये जी। आपने पेमेंट कैसे किया? कैश, कार्ड, UPI कार्ड से किया। इशू और कंप्लेन किस चीज़ के बारे में है? तो मैं लिख रही हूँ कूपन कोड नॉट वर्किंग। जी। प्लीज़ डिस्क्राइब योर कंप्लेन इशू इन लेस देन 500 वर्ड्स के अंदर आपने अपना कंप्लेन करना है, कंप्लेन फाइल करनी हाँ जी। है। ओके। तो मैंने लिखा है कि मेरा कूपन कोड जब मैं अपने रेस्टोरेंट के पास गई तो चला नहीं। जी। आपने कोशिश करी है कि आपने नियर बाय से पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। जी। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं। जी। तो ये आप ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन के लिए अग्री कर रहे हैं। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपको ये कंप्लेन फाइल करके चाहिए क्या, तो आप कर सकते हैं या तो रिफ़ंड या फिर नया कूपन कर सकते हैं। जी। आपने कितने पैसे भरे प्रोडक्ट के लिए? इस प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी आपकी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका एविडेंस है, कोई स्क्रीनशॉट, पिक्चर, आप कोई बिल, आप सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। फिर आप ये रिव्यू करते हैं, आपकी कोई भी डिटेल अगर आपको ये गलत लगा
आपने सेव कर दिया और फिर आप डाउनलोड करते हैं। जी। अब ये जो डाउनलोड हो रहा है ये आपका ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है। ये वैसे तो वकील लोग ड्राफ्ट करते हैं और इसको ये अपने आप ही कंप्लेंट ड्राफ्ट होगी। हाँ जी, हमारा ऑटोमेटिकली हमने जनरेट किया है, तो ये सेगमेंट टू सेगमेंट चेंज होता रहेगा। अब ये ई कॉमर्स के लिए तो ये उसी तरीके से ड्राफ्टेड है। इस कंप्लेंट के लिए कस्टमर को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं। ओके। और इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ गई, आपने कितने पैसे भरे हैं। नॉर्मली एक अगर कोई कंप्लेंट ड्राफ्ट करता है, कोई बहुत छोटी सी कंप्लेंट भी, तो उसके लिए मतलब कितनी फीस हो जाती है मैम? 1000 तो हो ही जाता है। हाँ जी, 1000 कम से कम। हाँ जी, इससे ज्यादा ही रहती है। हाँ जी, तो आराम से। आपके यहाँ फ्री मतलब? हाँ जी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप देखिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अब आपके पास मैसेज आ रहा है कि हम दूसरी पार्टी को कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।